हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा न्यू बुक स्टार्ट करेंगे, डेली थ्रू द एजेस। ये भी सिलेबस में ऐड है बीए ऑनर्स में, ठीक है। तो इसमें जितने यूनिट्स थे आप लोगों ने पता होगा कि कौन से यूनिट्स आ रहे हैं हमारे इस बुक से, ठीक है। तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो आज सबसे पहले मैं सिर्फ इंट्रो डाल रही हूँ, डेली थ्रू द एजेस का। और हमारी यूनिट का नाम क्या है? परिकल्पना और इतिहास के बीच दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, दिल्ली का इंट्रो पढ़ेंगे, दिल्ली की स्थापना किसने की है, ठीक है। और दिल्ली को जानने के स्रोत कौन से हैं, प्लस दिल्ली का विस्तार कहाँ तक था, हम बस इतना आज पढ़ेंगे। ये पहले वीडियो है जिसमें बस इतना ही डालूंगी मैं। आगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आगे भी डाल दूँगी। और नोट्स अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताइएगा, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है। देखो, सबसे पहले है हमारा क्या है, दिल्ली का परिचय। तो दिल्ली का परिचय देखते हैं। दिल्ली सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है और दुनिया के पुराने शहरों में भी एक है, ठीक है। दिल्ली सिर्फ राजधानी में ही पुरानी नहीं है बल्कि शहरों में भी एक बहुत ही पुरानी है, ठीक है। प्राचीन काल में जब पांडवों की राजधानी रही दिल्ली, तो इसको उस टाइम पे क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ के नाम से क्या जाना जाता था? कब? पांडवों के समय में, ठीक है। इसे इंद्र की राजधानी अमरावती के रूप में देखा जाता था। अमरावती जो कि वर्तमान में कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। और आज इसके बारे में पढ़ोगे तो आप, तो इसको क्या बनाया जा रहा है कि भारत का सबसे सुंदर शहर किसको बनाया जा रहा है? अमरावती को, ठीक है। तो अमरावती के रूप में इसको देखा जाता था। और जब, क्योंकि दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है आज भी पार्लियामेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी है, सब दिल्ली में ही है, ठीक है। अब इसकी स्थापना देखते हैं। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल तोमर ने की, ठीक है। अनंगपाल तोमर कौन थे? तोमर वंश के शासक थे, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना करी। और इनकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली किसके अधीन हो गई थी? चौहान के अधीन हो गई थी, ठीक है। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। आपको अच्छे से याद होगा, 1191 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो मोहम्मद गौरी थे, ये कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, ठीक है। इन्होंने 1991 में जब दिल्ली पे आक्रमण किया, तब क्या हुआ था? पृथ्वीराज के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत ही मूल्य को मानने वाले थे, है ना, मूल्यों को मानने। और उस टाइम पे पृथ्वीराज की राजधानी कौन सी थी? अजमेर थी, ठीक है। तो पृथ्वीराज को आप पढ़ोगे ना, बहुत ही मतलब शांत स्वभाव था इनका, ठीक है। और बहुत ही सामाजिक मूल्यों की बात करते थे, रीति रिवाज परंपराओं की बात करते थे, ठीक है। तो इस टाइम पे इन्होंने 1191 में इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को मतलब भेज दिया वापस, समझा बुझा के, ठीक है। फिर 1192 में फिर मोहम्मद गौरी आया, ठीक है। फिर उसने आक्रमण करी और पृथ्वीराज को हरा दिया और दिल्ली पर उसने क्या किया? कब्जा कर लिया। जबकि और इसी में क्या हुआ? 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी, ठीक है। इसी में आप लोग ये देखोगे ना कि ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। तो इसके क्रम देख लो राजा के। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। गुलाम वंश हुआ 1206 से 90 तक, खिलजी वंश हुआ 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश हुआ 1320 से 1414 तक, सैयद वंश हुआ 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश हुआ 1451 से 1526 तक। 1526 में आप देखोगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोधी और कौन थे? बाबर के बीच लड़ाई हुई और बाबर इसमें जीत गए थे, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसमें देख लो, ये मुगलों ने क्या करी थी? जब दिल्ली की सल्तनत नींव रखी तो किसकी राजधानी बनाया था? आगरा को। और अगर राजाओं के यहाँ पे शासन के क्रम देखोगे तो सबसे पहले कौन थे? बाबर थे, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, ठीक है। ये थे, कौन थे ये? इनके शासनकाल, किस शासनकाल में किस किस राजा ने अपना राज्य किया है, ठीक है। अब आगे देखो, 1638 में शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली का दीवार निर्माण के बाद शहर की दीवार निर्माण करा, तो उससे क्या हुआ? एक परमानेंट गद्दी उनको मिल गई, ठीक है। और आप लोग सबको पता होगा कि जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये था हमारे दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी और दिल्ली के बारे में, ठीक है। अब अंग्रेज़ को देखो, यहाँ पे अंग्रेज़ के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया मैंने कि
1803 में जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उनका कब्ज़ा करने का कोई मकसद ये नहीं था कि मतलब हाँ दिल्ली में बसना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, ठीक है। लेकिन जब दिल्ली पे कब्ज़ा जमाना या फिर भारत में कब्ज़ा जमाने का उनका विचार कब आया, जब उन्होंने ये देखा कि भारत में या फिर दिल्ली में राजाओं के बीच में क्या है ना, आपसी मतभेद है, वो आपसी एकता की कमी है, ठीक है। इन हमारे देश के राजाओं में क्या है, यही सबसे बड़ी गलती थी। मतलब कोई भी मतलब जैसे अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो अपनाई, वो भी इसी फेवर में था। किस फेवर में? क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के राजाओं में एकता नहीं है, लोगों के बीच में राष्ट्र की भावना नहीं है, ठीक है। तो ये विचार था, ये सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने भारत में रह के शासन करना ज़रूरी समझा। और भारत में सिर्फ व्यापार के लिए वो लोग आए थे, लेकिन यहाँ पे शासन करने का जो सबसे पहला ख्याल आया, विचार, वो किसके अंदर आया था? एक डुप्ले नामक अधिकारी था, उसके दिमाग में आया था क्या कि यहाँ पे हम शासन कर सकते हैं। और शासन के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। और फिर क्या किया, धीरे धीरे छोटे छोटे किले बसाएं। किले बसाने का मतलब क्या था कि जैसे ही जहाँ घर बनाते थे उसके आसपास सराउंड कर देते थे, उसको चारों तरफ से घेर देते थे, ठीक है। और घेरने का रीज़न क्या बताते थे लोग कि इनको बाहरी आक्रमण से खतरा है, ठीक है। तो इन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाई, उसके बाद इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाई। तो ये इनके मतलब ये देखोगे ना आप लोग कि इनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में आके राज करना, शासन करना, नहीं, सिर्फ ट्रेड था। भारत आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है। इसके द्वार को बाज़ार के लिए, मार्केट के लिए खोलने के लिए अंग्रेज़ आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय राजाओं में एकता नहीं है, राष्ट्रीय भावना की कमी है, तब उन्होंने शासन करने की बात सोची, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये तो बस इतना ही था। दिल्ली अध्ययन के स्रोत में देखोगे बहुत सारे पहले की चीज़ें देखो, जैसे पत्थर के उपकरण से पता चलता है फरीदाबाद के अनंगपुर गांव से चट्टानों की पहाड़ियों की चट्टानें मिलती हैं, ठीक है, उनसे मिलता है। उत्तरी हड़प्पा से भौरगढ़ मिलता है। भौरगढ़ कहाँ है? वर्तमान में दिल्ली में। अब देखो नरेला है, नरेला के पास में ही है भौरगढ़, ठीक है, ये वहाँ मिलता है। अब उसके बाद एक देखोगे उपेंद्र सिंह की रचना थी, ठीक है। इन्होंने अपनी रचना क्या थी इनकी? प्राचीन दिल्ली में इन्होंने क्या किया था, पाषाण युग से राजपूतों के समय तक के जो भी बातें थी, जो भी उनका इतिहास था, उनके बारे में इन्होंने बताया। टीले क्या थे, चट्टान क्या थे, संस्कृति क्या थी, समाज कैसा था, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये दिल्ली को जानने के स्रोत हैं। अगर हम दिल्ली के विस्तार के बारे में बताएं तो देख लो, दिल्ली का भौगोलिक विस्तार जो क्षेत्र था वो स्पष्ट नहीं था कि इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। इसके दो व्यापार के मार्ग थे, उत्तर और दक्षिण। मैंने मैंने इसमें देखो ऊपर ये एक डायरेक्शन बना रखा है, ऊपर और नीचे, उत्तर दक्षिण का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो बस्तियाँ थी वो उत्तर भारत के, जैसे मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा आज का सिर्फ इंट्रो क्लास था कि दिल्ली थ्रू द एजेस का, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। और कोरोना का काल है, कोरोना बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजर हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिली का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाहर तभी जाइए जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, ठीक है, वरना मत जाइए, घर में रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।